रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। कर्नाटक अपने मतदान से हमेशा यह सिद्ध करता आया है कि यह जागरूक नागरिकों का चमकदार प्रदेश है। मतदान के आंकड़े अंतिम समय तक अपडेट किए जाते हैं, लेकिन शाम के 5 बजे तक ही मतदान 65.69% को पार कर चुका था। कर्नाटक में सुबह 9 बजे तक 8.26% मतदान हो चुका था। मतलब बड़ी संख्या में वहां लोगों ने दिन के पहले कार्य के रूप में मतदान को प्राथमिकता दी है। दोपहर ढलने से पहले ही करीब आधे लोग वहां मतदान कर चुके थे। बेंगलुरु के मतदाताओं में भी इस बार खूब उत्साह दिखा है। कर्नाटक में कुल 224 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एक ही दिन में संभव हुआ है, तो यह भी इस राज्य की उपलब्धि ही है। उन राज्यों और उनके प्रशासन को कर्नाटक की ओर जरूर देखना चाहिए, जहां एकाधिक चरणों में मतदान की जरूरत पड़ती है और जहां एकाधिक चरणों के बावजूद मतदान शांतिपूर्वक नहीं हो पाता। कर्नाटक जैसे सजग राज्य दूसरों के लिए प्रेरणा है। यहाँ नेताओं या राजनीतिक पार्टियों को किसी भी तरह की हिंसा या विवाद का सहारा लेने में जो संकोच होता है, इससे यहाँ लोकतंत्र की परिपक्वता का भी पता चलता है। काश कर्नाटक की तरह ही तमाम राज्यों में एक ही दिन में शांतिपूर्वक मतदान मुमकिन हो पाता, तो समय और संसाधन की भी खूब बचत होती। कर्नाटक में ज़्यादा मतदान पर सबकी निगाह रहेगी। इसका विश्लेषण भी आने वाले दिनों में होगा। खास तौर पर महिला और युवा मतदाताओं की मर्जी का आकलन किया जाएगा। अगर हम याद करें तो पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कर्नाटक में 71.13% मतदान हुआ था, जो 1952 के विधानसभा चुनावों के बाद से राज्य में सबसे अधिक मतदान था। वैसे एक बात यह भी गौर करने की है कि कर्नाटक में आबादी ज़्यादा नहीं है और 5.3 करोड़ मतदाता हैं। सहजता से मतदान या एक दिन में मतदान शायद कम आबादी की वजह से भी संभव है। देश की बढ़ती आबादी के बीच कम आबादी वाले राज्यों के भी अपने फायदे हैं। मतदान प्रतिशत की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पिछली बार 61% के करीब मतदान हुआ था, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार करीब 57% मतदान हुआ था। ऐसे में कर्नाटक का मतदान वाकई आकर्षक और अनुकरणीय है। अब 13 मई को नतीजों पर सबकी निगाह होगी। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, उनमें बहुत स्पष्टता नहीं है। हार जीत का अंतर इस बार भी कम ही रहेगा। नतीजे किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं और त्रिशंकु विधानसभा की भी स्थिति बन सकती है। ऐसे में जनता दल सेकुलर का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच लोग बड़े पैमाने पर कोई अंतर नहीं कर पा रहे हैं? भाजपा से नाउम्मीद लोगों की संख्या भी ठीक ठाक है, तो कांग्रेस के खिलाफ भी मतदान
हुआ है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। भ्रष्टाचार, कमजोर शासन, डबल इंजन, रोजगार, विकास जैसे जो मुद्दे रहे हैं उनकी भी जरूर समीक्षा होगी। धर्म और जाति का भी समावेश वहाँ खूब हुआ है। कर्नाटक जीतने के लिए भाजपा ने भी खूब जोर लगाया और कांग्रेस की ओर से भी कोई कसर नहीं छूटी। लेकिन दोनों के लिए कर्नाटक कांटे का सवाल है। सर्वेक्षणों पर अगर जाएं तो आज किसी की भी जीत सुनिश्चित नहीं है, पर हार हो या जीत, दोनों स्थितियों में राष्ट्रीय स्तर पर सबक व संदेश मिलना तय है।